हेलो बच्चों, मैं घनश्याम सर मैराथन का ये 11वें पार्ट में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूँ। आइए, आज मैं 10 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जिसमें 10 का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 71 से लेकर के 80 तक सब में VVI लिखा हुआ है। इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखिए। 71 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन ये इस बार ज़रूर ही आएगा। देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन है, 92/115 का सरलतम रूप लिखें। सरलतम का मतलब होता है छोटा। आप इसे छोटा कर दीजिए। 92/115 इसको छोटा करना है, यानी काट दीजिए। इसको काटिए, किससे भाग लगेगा देखिए हमने इसे छोटा कर दिया है। यानी 23 का टेबल हमने पढ़ा है, यानी 23 को 4 बार गुना करने से 92 होता है और 23 को 5 से गुना करने के बाद 115 होता है। यानी अब आपका आंसर आ गया 4/5। ध्यान से देखिए, 23 को हमने 4 बार पढ़ा तो 92 आया। 23 का पारा हमने 5 बार पढ़ा तो 115 आया। यानी ऊपर में 4, नीचे 5, यानी इसका आंसर आ गया 4/5। आइए 72वां क्वेश्चन देखते हैं। 72वां क्वेश्चन कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो मैं बता दूं आपको, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा अनंत। आइए बच्चों, 73वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों आप लोग को पता भी होगा, 2 है। और 2 केवल अभाज्य ही नहीं बल्कि ये सम अभाज्य संख्या है। आइए बच्चों, 74वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बार इस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। कह रहा अर्धवृत्त का कोण होता है, तो आप याद रखेंगे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है, ये आप याद रखेंगे। 75वां क्वेश्चन कह रहा है, बिंदुओं R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे? आइए बच्चों, मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है, तो हमने आपको मध्य बिंदु का नियामक का एक फॉर्मूला बताया होगा। मध्य बिंदु का नियामक बराबर, फॉर्मूला बताया होगा, x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। आप देखिए, x1 0 हो गया, y1 6 हो गया, x2 8 हो गया और y2 0 हो गया। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। चलिए इस फॉर्मूला की मदद से हम ज्ञात करते हैं। x1 का मान देखिए कितना है। x1 का मान आपको दिख रहा है 0 है और x2 का मान 8 है। तो जोड़िए, 0 जोड़ 8, 0 जोड़ 8 तो 8 बट्टा में 2, कॉमा y1 जोड़ y2 को जोड़ना है, 6 में 0 को जोड़ना है, तो 6/2, 6/2। तो आपका आंसर निकल कर आ गया 8/2 मतलब 4, 6/2 मतलब 3, यानी 4,3 आपका आंसर आया। आइए बच्चों, 76वां क्वेश्चन हम देखें। कह रहा है 10a बराबर 3/4। यदि 10a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान निकालें। आपको पता होगा
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार यानी P/B। तो आप टेन ए बराबर 3/4 लिखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये P हुआ और ये 4B हुआ। तो आप यहाँ से H निकाल सकते हैं रूट अंडर P² जोड़ B²। तो आप लिखिएगा P 3 का स्क्वायर जोड़ B 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल आ गया 5। यानी बच्चों आपको H निकल कर आया 5 और आपको पता है cos A का मान पूछ रहा है तो cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार मतलब B/H यानी B का मान देख लीजिए कितना है। B का मान 4 है तो आप लिख दीजिए 4 बट्टा H। H आपने अभी निकाला है कितना 5, तो 4/5 इसका आंसर आ गया। आइए बच्चों अब 77वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। आइए आपको दिया हुआ है वृत्त की परिधि। आपको पता है कि वृत्त की परिधि मतलब होता है 2πr यानी 2πr बराबर आपको दिया हुआ है 88। 2 से काट दीजिए 44 दूना 88। पाई का मान डालिए 22/7 गुने r बराबर 44। फिर ये 22 से कट जाएगा 2 बार में 22 दूना 44 यानी r ऊपर है और 7 ये भाग में है तो 2 के साथ गुना हो जाएगा तो r बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह आप बना सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल भी अगर पूछ दे तो आप त्रिज्या से आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए πr² फॉर्मूला लगा करके। आइए बच्चों 78वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा फिर भी याद रखना है। sin 90 - a यानी sin 90 डिग्री - a वाट पूछ रहा है 78वां क्वेश्चन। sin 90 - a बराबर वाट, तो sin 90 - थीटा बराबर आपको पता है sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो आप लिख दीजिए cos थीटा, थीटा की जगह पर a है तो यहाँ लिख दीजिए cos a यानी आपका आंसर बनकर तैयार हो गया cos a। चलिए 79वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। r त्रिज्या वाले एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। याद रखिएगा गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आइए 80 नंबर क्वेश्चन है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान निकाले यानी x बराबर वाट दे दिया है। तो कह रहा है डाटा दिया हुआ है 6, 8, 9, x और 13, 5 डाटा दिया हुआ है जिसका माध्य 10 है। तो आप माध्य निकालिए। माध्य बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़िए 6 + 8 + 9 + x जोड़ 13 बट्टे संख्या कितना टोटल 5। माध्य कितना है 10, तो इधर लिख दीजिए 10 बराबर सबको जोड़िए 8 × 6 = 14, 14 × 9 = 23, 8 × 6 = 14, 14 × 9 = 23, 23 से 13 कितना होगा 36। तो लिख दीजिए यहाँ 36 बट्टा में 5। 36 जोड़ तो x है 8 × 6 = 14, 14 × 9 = 23, 23 13 36 जोड़ x, तो जोड़ x बट्टा में 5। अब देखिए 10 के नीचे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 = 50। तो यहाँ लिखेंगे 50 बराबर 36 + x, तो लिख देंगे 36 + x। 36 प्लस में है इधर आकर के होगा माइनस में, तो 50 में से 36 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 14। यानी x का मान जो होगा
वो आएगा कितना 14। 14 आपका उत्तर हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मिलेंगे अगले क्लास में।